अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। और आप भी ठीक होंगे। आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आप लोगों को और आप लोगों की फैमिलियों को खुश रखे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में खुश हूँ। आप सबकी दुआ से अल्लाह पाक बस बुरे लोगों से, बुरी हसद से, बुरी नज़र से बचा के रखे। और अल्लाह पाक जो है ना सबकी परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। और कितने दिन हो गए थे मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। वो मैं इसलिए नहीं बना सकी कि मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरा बेटा गया सुबह नाश्ता वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे एक डॉगी घूम रहा था। डॉगी ने मार दिए भाई उसकी टांग पे पंजे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, वहाँ पे लाल लाल निशान पड़ गए। तो मैं ले गई उसे डॉक्टर पे, तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इस चीज़ का इतना नहीं होता। क्योंकि असल चीज़ वो होती है कि जो काट ले, जो उसके दांत वगैरह लग जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उसका ज़्यादा इशू होता है। इसका इतना नहीं है। तो आप डेटॉल गर्म पानी में डाल के इसे वॉश करें और ऊपर लगा दें सरसों का तेल, तो इंशाल्लाह ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि पहले से अब बहुत बेहतर है कि वो निशान भी गायब हो गए। आपको पता है बच्चे नाजुक से होते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इस बेटे की दफ़ा तो मैंने बहुत परेशानियाँ देखी हैं। और मैंने जो जो जगह नहीं भी देखी थी ना इस अपने बच्चे की खातिर, मैंने वो जगह भी देखी है। क्योंकि मेरे को फिर इसको ज़रा भी कुछ होता है ना, यानी कि तीनों में से ज़रा भी कुछ होता है ना, तो मेरी तो जान पे बन जाती है। ख़ास करके इसको बेटे को, बेटियाँ तो माशाल्लाह वो तो सही हैं, अल्लाह पाक इनको महफूज रखे, इनके नसीब अच्छे करें। और बेटा तो ज़्यादा ही नाजुक है, ये तो थोड़ा कुछ होता है ना फ़ौरन अपने हाथ पाँव छोड़ देता है। लेकिन फिर भी मैं इसको मजबूत करती रहती हूँ, नहीं इस तरह नहीं होता, ये है वो है, समझाते रहते हैं। इसको थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं, प्यार से भी समझाते हैं। बच्चा है ना, जब अपनी उम्र में जाएगा तो इंशाल्लाह खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो आज जी हस्बैंड ने ले लिया बड़ा मुश्किल काम। तो ले ली थी उन्होंने पालक और सरसों। तो देखते हैं अब क्या करना है पकाने का। और मैं खड़ी हूँ किचन में ही। तो काम वगैरह मैंने सारा कर लिया था घर का, और बच्चे चले गए थे स्कूल, और आज हस्बैंड ने भी जाना था जल्दी जॉब पे, तो वो भी चले गए हैं। और अब मैं किचन में आ गई थी काम वगैरह सारा ख़त्म करके, तो मैंने कहा चले अपना व्लॉग भी बना लेते हैं और कुछ आपसे अपनी बातें भी शेयर कर लेते हैं। और चले जी अब कुकिंग करते हैं, बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा और गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा फटाफट खाना वगैरह बना लूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है दोपहर को 2 बजे या 1 बजे गैस चला जाए तो शाम तक गैस ही नहीं होता, चाय के लिए भी बैठे रहते हैं। और मेरे तो चाय ना मिले तो मेरे तो सर में खुद दर्द शुरू हो जाती है। चलिए फटाफट खाने की तैयारी, पकाने की तैयारी कर लेते हैं। वो साग मैंने रख दिया है जी बॉयल करने के लिए। और और देखते हैं फिर इसको तड़के वाला बनाएंगे, मसाले वाला, क्योंकि बॉयल करके रख दूँगी इसको सारे मसाले वगैरह डाल के, फिर जब खाना होगा जब निकाल लेंगे। और यहाँ पे जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी सारा तैयार करके इस तरह से मैंने पूरी बर्नी भर के रख ली है, क्योंकि कभी ये तो लाइट होती है कभी नहीं होती। और यहाँ पे जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख लिया है, क्योंकि कभी लाइट होती कभी नहीं होती, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन की सबसे बड़ी सहूलत ही यही लगती है। और मेरी नज़र में जो है किचन की सबसे बड़ी सहूलत है लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। और साथ में मैंने धनिया वगैरह काट के भी इस बॉक्स में डाल दिया था। और क्योंकि ये बना होता है ना, क्योंकि फिर बच्चे वगैरह आ जाते, कभी लाइट वगैरह नहीं होती, तो फटाफट मुझे खाना बनाना होता, तो मैं हर चीज़ फ़ौरन से रेडी करके रख देती हूँ। तो जी आज बना रहे हैं पालक और सरसों का साग है। तो इसे खैर उबाल के रखूँगी, पकाना तो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ले लिया था सुबह गली से आज, क्योंकि मैं मार्केट से तो नहीं लेके आती, क्योंकि गली में सुबह आ जाते नमाज के बाद, तो ये फ़्रेश मिल जाता है उन सब्ज़ी वालों के पास। ये होता ही सिर्फ साग ही उनके पास, तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा साग होता है। तो सुबह हस्बैंड ने ले लिया था पालक और सरसों। तो खैर ये काम भी उन्हीं का ही होता है, काट के सब कुछ करके दे के चले जाते हैं। क्योंकि मैंने तो कभी भी लेके इसको, मैं तो कभी लेके ही नहीं आई ना ये, क्योंकि मुझे तो ये काम बहुत मेहनत वाला लगता है, क्योंकि मैं तो होती भी अकेली हूँ और करना भी मुझे ही होता है ये सारा काम। तो फिर हस्बैंड मेरे खुद ले आते हैं साग वगैरह, क्योंकि काट के सब कुछ करना और बस पकाने का और धोने का काम मेरा होता है, बाकी काटना सारा काम करना ही उन्हीं का ही होता है। क्योंकि मुझे तो ये काम इसीलिए मुश्किल लगता है करना, क्योंकि सुबह में तो इतना टाइम होता नहीं है, और बच्चों के बस आने का भी टाइम होता है, उनके आने से पहले पहले मुझे सारे काम करने होते हैं। तो मुझे इसीलिए ये बहुत मुश्किल लगता है। कभी वो ला के दे के चले जाए ना, तो मैं तो खैर बनाती ही नहीं, मैं तो उठा के रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर रात में जब जॉब से आते हम दोनों बैठ के बना रहे होते हैं।
और जी सारी सहूलतें तो खुद ही करनी पड़ती हैं और कोई दूसरा तो करके नहीं देगा, क्योंकि अपने माँ-बाप के घर की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि माँ जो है वो सारे काम खाने पकाने के कर लेती हैं और बच्चे जो हैं वो दूसरे काम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी घर में खाना नहीं बनाया था कभी, अम्मी को सिर्फ़ बनाते हुए देखती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हर काम, हर चीज़ कर लेती हूँ, पका लेती हूँ। पहले भी कर लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है जब सर पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। मैं सारी सहूलतें करके रख लेती हूँ कि बच्चे वगैरह तो नहीं होते, क्योंकि सारे काम वगैरह सब कुछ खुद ही करना होता है और सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, हर चीज़ का ख़्याल करना और सबकी ज़िम्मेदारी पूरी करना। तो फिर मैं इसीलिए जो है ना लहसुन, अदरक का पेस्ट, धनिया वगैरह और चावल वगैरह साफ़ करके, चने वगैरह बॉयल करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि लाइट भी नहीं होती कई दफ़ा तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं सारी सहूलतें करके रख। और जी मैं बना रही थी शाम के लिए चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए थे और 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल के डाल दिए थे और यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गया है। इसी के साथ डालते हैं चिकन और चिकन का मैं बना रही थी नॉर्मली सालन, नॉर्मली चिकन कढ़ाई बना रहे थे। और आज जुमेरात भी है, जुमेरात को बुलाना होता है मुझे ख़त्म, तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और डाल देते हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट एक साथ मैंने डाल दिया है ग्राइंड करके और इसकी अच्छी तरह से कर लेते हैं बुनाई। और 1 कप मैंने डाल दी इसी में दही और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच कुटी मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक अपने हिसाब से इसको भी ऐड करते हैं और करते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉयल करने के लिए, दूध बॉयल हो गया है और अब मैं बना लेती हूँ चाय। और यहाँ पे रख दी है जी मैंने चाय। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही पीनी होती है, क्योंकि मैं 2 कप बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह तो पीते नहीं है शाम की चाय, कभी मूड होता है तो बच्चे पी भी लेते हैं। और यहाँ पे जी बन रही है मेरी चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई मेरी बस आज नॉर्मल ही है, इतनी कोई ज़्यादा यानी कि जिस तरह हिसाब से बनती है बस नॉर्मल ही बनाई है, क्योंकि नॉर्मल भी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि मेरा आज दिल था मैं इस तरह से नॉर्मल सी बनाऊँ, क्योंकि मैं कई किस्म की चिकन कढ़ाई बना चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरा दिल था मैंने नॉर्मल सी बनाई है। और जी ड्यूटी से आते हुए मेरे हस्बैंड ले आए थे जापानी फल बच्चों के लिए। जब भी आते हैं ड्यूटी से छुट्टी करके तो बच्चों के लिए कोई ना कोई फ़्रूट ले आते हैं साथ में, क्योंकि ये तो बहुत चल रहा है फ्रूट, क्योंकि इस वो आता ही बहुत कम है इसका सीज़न। तो बच्चों को और मुझे और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद है और मुझे तो वो अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल नरम नरम हो। और ये है जी हमारे जापानी फल और माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने ही खूबसूरत कलर हैं इसके। और साथ में ये कुछ मसाले थे ले आए थे हस्बैंड के, ट्राई करें, कभी इस तरह के मसाले पहले लेके नहीं आए। स्पेशल बिरयानी मसाला, जायका सबसे आला। और ये है मिक्स मसाला, क्योंकि मिक्स मसाला तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। बस अगर ये मिक्स मसाला इस्तेमाल करो तो फिर और भी दूसरी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं, ये तो फिर गोश्त वगैरह में डलता है। तो कह रहे थे कि मैं ले आया हूँ, आप इस्तेमाल करके देखना, अगर अच्छा हुआ तो मैं और ला दूँगा, आपको और मसाला भी वहीं से ला दूँगा। आज बनाएंगे स्वीट डिश, जिसमें से 1 कप मैंने 1 प्याली मैंने चीनी की ले ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 कप मैंने दूध ले लिया है और 1 कप मैंने ले ली है सूजी। और यहाँ पे मैंने रख दी है एक बर्तन और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है भर के घी का और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब डाल देते हैं इसमें सूजी और करते हैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई। और लो फ्लेम पे करेंगे इसकी अच्छी तरह से भुनाई, ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए, लाइट लाइट इसका कलर आ जाए। इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ज़्यादा भुनेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी और जल भी जाएगी। और 5 से 6 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए कलर इसका इस तरह से चेंज हो रहा है और 5 से 6 मिनट और करेंगे भुनाई। और ये देखिए जी इसमें कलर अच्छे से आ गया है और अब डालते हैं इसमें 1 कप दूध। और दूध मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसी के साथ डालते हैं अब चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। और हलवे की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और डालते हैं इसमें 1 कप पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और 2 टेबलस्पून मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, वो भी इसी में ऐड करते हैं। और चिकन कढ़ाई मेरी अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसमें डाल देती हूँ अब यही वाला मसाला, मिक्स मसाला। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून और थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें और ट्राई करते हैं कैसा है मसाला। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मसाला तो काफ़ी अच्छा है और कलर भी इसका अच्छा आगे है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। और अब चेक करेंगे खा के कि खाने में इसका टेस्ट कैसा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपके लिए आसान आसान सी रेसिपी लेके आती हूँ। और साथ में मैंने बना लिया है हलवा, क्योंकि आज जुमेरात है और 11वीं शरीफ का महीना है। मैं तो वैसे भी जुमेरात जुमेरात को ख़त्म दिलाती रहती हूँ और माशाल्लाह मेरा कुरान पाक भी ख़त्म हुआ था। और तो मैंने कहा चले हलवा भी साथ बना लेते हैं और साथ में चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। तो बच्चे कह रहे थे बिरयानी बना लो, तो मैंने कहा अभी टाइम भी बहुत कम है क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी, जनरेटर ऑन हो जाएंगे तो गैस स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा आज बना लेते हैं चिकन कढ़ाई। तो फिर और 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से काट के इसके ऊपर रख दिए हैं और इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन। 5 से 10 मिनट के बाद देख लेंगे और 5 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे। जब तक मैं पी लूँगी चाय। और अब चेक कर लेते हैं जी अपनी चिकन कढ़ाई। बहुत तेज़ तेज़ धुएँ निकल रहे हैं जी। और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे एक एक करके। और इस तरह से जी मैंने सारे छिलके इनके उतार लिए हैं और इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं टमाटरों के साथ। और यहाँ पे जी मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है, इसमें ऐड कर दी है और इसकी बुनाई करके इसको उतार लेंगे अच्छी तरह से। और मैं आपको दिखा दूँगी इसका फ़ाइनल लुक। टमाटर, हरी मिर्ची और डाल दी है मैंने। और अब डालते हैं 2 टेबलस्पून भर के सूखी मेथी के। सूखी मेथी के साथ इसका फ्लेवर बहुत बहुत ही मज़े का आता है और इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे मेथी के साथ भी। और यहाँ पे जी खाने वगैरह बन के मेरे रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पे रख दिया है तवा और यहाँ पे रख दिया है पतला बेलना। और अब मैं बना लूँगी रोटी। और काफ़ी टाइम हो गया, जिस चीज़ का मुझे डर था वो काम हो गया है क्योंकि लाइट चली गई है। और यहाँ पे जी कुछ कटे हुए बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और खोया डाल दिया है और साथ में मैंने अंडे बॉयल करके रख दिए हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने कहा चलो अब बच्चों को खाना वगैरह दे देती हूँ। बच्चे आ गए हैं पढ़ के और चले बच्चे आ गए हैं पढ़ के, खाना वगैरह खा लेंगे।